नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। चतुर्ग्रही योग की डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। बुध, सूर्य, शुक्र और केतु तुला राशि में अक्टूबर के महीने में यह 4 ग्रहों का मिलना किस तरह का प्रभाव तुला से मीन राशि लगन के ऊपर पड़ता है, यह जानेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, वैसे 2 अक्टूबर से बुध का मार्गी होना और शुक्र का अस्त होना, यह भी हमारे मुख्य बिंदु हैं इस वीडियो में डिस्कशन के। और सूर्य किस तरह का फल देते हैं, केतु किस तरह का प्रभाव डालते हैं। केतु मस्त का मतलब ये है क्योंकि यह शुक्र के साथ होंगे, तो शुक्र की राशि में होंगे तो निश्चित बात है केतु और राहु जैसे ग्रह, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, जिन ग्रहों के साथ होते हैं उनका ही प्रभाव देते हैं, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो शुरुआत हम तुला से करते हैं और मार्गी बुध का प्रभाव जानते हैं। साथ में चतुर्ग्रही योग जो अक्टूबर में बनेगा उसके भी प्रभाव के ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो जानते हैं किसकी दीपावली होगी सबसे मस्त। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का महीना आप सभी को मुबारक हो। आप खुश रहें, तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, रिश्ते इम्प्रूव हों, संसारिक सुख साधनों से आपका घर परिवार चहकता महकता रहे। तो इसी आशय के साथ मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। चलिए दोस्तों, तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए दोस्तों लगन में आ जाएंगे पहले भाव में यह चारों ग्रह, परंतु अभी नहीं। सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, और शुक्र 18 अक्टूबर को, और उसके साथ बुध 26 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएंगे। तो चारों ग्रहों का संबंध 25 अक्टूबर के पश्चात बनेगा। तो उसका क्या फल पड़ेगा वह जानते हैं, और इससे पहले कि बुध आज मार्गी हुए हैं उसका प्रभाव जानते हैं। बुध दोस्तों जब तक यह शिफ्ट नहीं होते कन्या राशि में, अभी शुक्र और सूर्य तीनों ही कन्या राशि में है, 12वें घर में है, तो बुध का मार्गी हो जाना वक्री अवस्था से तो और शुभ स्थिति हो जाती है। कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 घरों में होता है, वक्री हो, तो उतना 100% फल नहीं दे पाता। फिर भी योगा योग भी मैटर करते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ है, शुक्र मित्र हैं इनके और उच्च के हैं। अभी यह 25 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे, और मार्गी हो जाएं तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग को लाभ, व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं जो, उनको लाभ, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिले, बौद्धिक कार्य जो करते हैं, रिसर्च इत्यादि करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए समय आज से श्रेष्ठ हो जाता है। हालांकि योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, 12वें घर में बना रहे हैं जो कि बाहर का स्थान है, विदेशों का स्थान है, तो आपको लाभ की संभावनाएं बना देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आप लोगों को खास लाभ होगा। इस स्थिति में मार्गी हो जाने से आप लोगों के लिए उल्टी गिनती कहते हैं ना, शुरू हो जाती है धन गिनने के लिए। भाग्य प्रबल हो जाता है जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है। अगर आपकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आप किस्मत के धनी हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का मार्गी हो जाना यह श्रेष्ठ रहेगा। लग्नेश का अस्त होना 12वें घर में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी पत्नी के स्वास्थ्य का इस बीच ख्याल रखें, खासकर जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है। तुला में जब ये प्रवेश कर जाते हैं सभी के सभी तीनों ग्रह 25-26 अक्टूबर को, जैसा कि बताया, तो यह चतुर्ग्रही योग काफी लंबे समय तक रहने वाला है,
क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। बुध शुक्र भी यहाँ पर विराजमान अभी रहने वाले हैं। तो निश्चित बात है केतु तो रहेंगे ही काफी लंबी अवधि तक। तो यह चतुर्ग्रही योग 26 अक्टूबर से आपको क्या फल देता है जानते हैं। देखिए, शुक्र का लगन में आ जाना अति श्रेष्ठ होता है। लग्नेश का लगन में होना यह मालवीय नामक राजयोग बनेगा। बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। और सूर्य आपके लाभ के मालिक हैं। लाभेश, भाग्येश और लग्नेश अपने आप में ही यह ऊंचाइयों का चरम है। आपकी प्रतिष्ठा सर चढ़कर बोलेगी। आप कामयाब होंगे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यापारी हो। रिश्तों में इंप्रूवमेंट होगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता, लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं और आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि सूर्य का नीच भंग भी होगा शुक्र के कारण। शुक्र स्वराशि में है, सूर्य का साथ में बैठना तो गवर्नमेंट तंत्र से खास लाभ होना, सरकारी पक्ष से खास लाभ के योग बन जाते हैं। केतु क्या फल देंगे? केतु मस्त का मतलब ये है, यहाँ पर केतु की बेचारगी हो जाती है। हालांकि सूर्य को प्रभावित करेंगे, ये बात निश्चित है, इसे मैं नकार नहीं सकता, किसी भी एंगल से नहीं। परंतु शुक्र के घर में है, शुक्र की चलेगी, शुक्र का प्रभाव तो देंगे। तो अगर जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रह सकता है, बशर्ते कि उनका सूर्य स्ट्रोंग हो। चलिए, ये टेक्निकल बात हो जाएगी। आपको ये बताते हैं, सूर्य के साथ केतु का संबंध 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आप लोगों को सूर्य और केतु के उपाय करने चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात है, सूर्य नीच भंग में है, स्ट्रोंग होते हैं, लगन में वैसे ही स्ट्रोंग होते हैं, तो निश्चित बात है आपको लाभान्वित करेंगे। सरकारी तंत्र से आपको फायदा होगा। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में हैं तो आपका परचम लहराएगा। मीडिया जगत में कामयाब होंगे। कंप्यूटर IT लाइन में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। अगर आपको नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाती है। व्यापार में जो गतिरोध आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, वह दूर होता है। यह चतुर्ग्रही योग का निश्चित तौर से फल प्राप्त होगा। शुक्र भौतिकता के वैभव के कारक हैं, तो सुख समृद्धि में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश का लगन में बैठना आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सरकारी तंत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बड़ा पद मिल सकता है। विदेशों से लाभ के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं बुध। विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से यह समय आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना लाभान्वित करने वाला होगा। तो यह चतुर्ग्रही योग में सिर्फ आपको केतु का एक उपाय बता देता हूँ। चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालें, कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहें तो यह श्रेष्ठ रहेगा। यह नहीं कर सकते तो काला सफेद कंबल, 2 रंगी कंबल किसी गरीब भिखारी को दान दे दें, एक बार काफी रहेगा। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। 12वें घर में यह योग बनेगा चतुर्ग्रही, परंतु ठहरिए, अभी 11वें घर में है। जी हाँ दोस्तों, आज बुध 2 अक्टूबर मार्गी हुए हैं, शुक्र के साथ हैं, 11वें घर में है। सूर्य भी अभी 11वें घर में है। शुक्र बुध का नीच भंग, केतु अभी 12वें घर में। ये 3 ग्रह आपके 11वें घर में है अभी। यह चारों ग्रह कब आएंगे दोस्तों? 17 तारीख से सूर्य तुला राशि में, 18 अक्टूबर से शुक्र तुला में और बुध 26 अक्टूबर से। तो 26 अक्टूबर से कुल मिलाकर यह चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो इसके चलते आपको क्या फायदा होगा यह जानते हैं। पहले हल्की सी टिप्पणी ये दे दें, जो आज बुध मार्गी हुई है 2 अक्टूबर से, 11वें घर में है, शुक्र और सूर्य के साथ है। सूर्य आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक हैं, जिसका नीच भंग हो रहा है, और शुक्र का भी नीच भंग हो रहा है।
तो ये अति श्रेष्ठ है। 11वें घर में 11वें घर का मालिक बुध हो तो निश्चित तौर से लाभ होता है, व्यापार चलता है, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कोई भी काम काज करते, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, आपको पदोन्नति मिलती है। स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आपका कंपटीशन स्पर्धाओं में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से लाभ होता है। शेयर मार्केट से आपको अकल्पनीय लाभ के साधन उपलब्ध होते हैं या अचानक से लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश का लाभ स्थान में बैठना और कर्म क्षेत्र के मालिक के साथ जो कि सूर्य है, ये अतिश्रेष्ठ रहेगा 11वें घर में। 12वें घर में यह युति इतनी शुभ नहीं दिख रही दोस्तों। 10वें घर का मालिक सूर्य का 12वें घर में नीच भंग हालांकि हो रहा है, परंतु कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहना चाहिए। वैसे भी सूर्य केतु के साथ हैं। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। कब से? कम से कम 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक। केतु के साथ सूर्य, यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाते हैं किस्म से, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें सूर्य केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। बुध लाभ स्थान के मालिक 12वें घर में होंगे तो इस ऐसी स्थिति में, हालांकि मित्र क्षेत्री हैं, खर्चा हो सकता है आपका खर्चा फजूल खर्ची कहें, नुकसान की संभावना बनती है, तो बी केयरफुल। आपको सूर्य और केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। आपके लिए 25 तारीख से यह चतुर्ग्रही राजयोग खासकर सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहता है। अदरवाइज जनसाधारण के लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 12वें घर में जब इस तरह के ग्रह होते हैं तो अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा होता है, ज्योतिष से फायदा होता है, कला के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं और विदेशों से आपको लाभ होता है, व्यापार चलता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ ही रहेगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर के मालिक जब 12वें घर में होंगे तो शुक्र कंजुगल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए भी श्रेष्ठ रहेंगे। भौतिक सुखों से लाभ होगा। शुक्र यहाँ पर राजयोग का कारक होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जिनका सरकार से नाता है, सरकार से संबंध है, कोई कोर्ट कचहरी में मसला, दे हैव टू बी केयरफुल इस चतुर्ग्रही योग के चलते जो 25 अक्टूबर को बनेगा। बाकी आपको सुख साधनों में वृद्धि होगी, कामयाब होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस खूब चलेगा, विदेशों से लाभ होगा। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु के लिए अभी तीनों ग्रह बुध, शुक्र और सूर्य कन्या राशि में चल रहे हैं, 10वें घर में है। अति श्रेष्ठ राजयोग है, जैसा कि बताया है। ऐसा राजयोग कभी नहीं बनता, बहुत समय बाद बनता है, कहीं तो कभी नहीं बनता का मतलब यही है कि यह विरला होता है। 9th 10th 11th लॉर्ड 10वें घर में बैठे हों, लग्नेश से दृष्ट हों, तो मैं तो यही कहता हूं, मांग लीजिए जो मांगना है। जिस कार्य में संलग्न है डट जाइए, हिम्मत से काम करिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलने के योग बनते हैं। किसी भी क्षेत्र में व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आप कामयाब होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने के योग बनते हैं, धन की नदियां बहने के योग बनते हैं। इससे ज्यादा क्या कहूं। चाहे आपकी दशांतर दशा कैसी भी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी धन आने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती, क्योंकि 11वें घर का मालिक शुक्र भी योग में सम्मिलित है। भले अस्त हो रहे हैं शुक्र भी आज से, परंतु बुध मार्गी हो चुके हैं आज से ही। तो बुध का स्ट्रोंग हो जाना कन्या राशि में, 10वें घर का मालिक जब मार्गी हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए, जो कि 7वें घर का भी मालिक है, तो आपका कर्म क्षेत्र हलचल भरा रहता है, आप कर्मठ हो जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन बुध के मार्गी होने से लोगों के सर चढ़कर बोलेगी, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। यही चारों ग्रह देखिए, जब 11वें घर में होंगे, शुक्र अपने घर में होंगे, लाभ का मालिक लाभ स्थान में, और बुध 10वें घर का मालिक सप्तमेश भी है 11वें घर में, तो राजयोग कारक है। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ, लाभ के साधन बढ़ेंगे। तो नवंबर तक, 25 अक्टूबर से यह चतुर्ग्रही योग बनेगा। बुध 26 अक्टूबर को यहाँ पर शिफ्ट होंगे 11वें घर में, शुक्र
18 अक्टूबर को और सूर्य 17 अक्टूबर को। सूर्य का नीच भंग करेंगे शुक्र। केतु हालांकि हल्की सी किरकिरी करते हैं, जिनका सरकार से कोई संबंध है उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, खासकर जब यह चतुर्ग्रही योग 11वें घर में बनेगा और विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जब सूर्य केतु की युति बनेगी यहाँ पर 17 अक्टूबर से और 17 नवंबर तक। खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 9th लॉर्ड है सूर्य और केतु के साथ होंगे। सरकारी तंत्र में मसला है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको सूर्य केतु के उपाय करते रहना चाहिए। कब से कब तक? 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ये उपाय कर लेने चाहिए सूर्य और केतु के। और उसके बाकी जो जनसाधारण है उनके लिए समय ठीक है, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, चाहे छात्र हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सभी एंजॉय करेंगे, सभी की मंशाएं पूर्ण होंगी। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। इवन 25 अक्टूबर से जब यह चतुर्ग्रही राजयोग बनता है 11वें घर में। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए अभी भाग्यस्थान में सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, जल्दी से बताता हूँ क्योंकि बुध आज मार्गी हो चुके हैं। बुध मार्गी का मतलब आपका भाग्य प्रबल और भी हो जाता है। अपनी ही राशि में उच्च के बुध थे तो कोई दिक्कत नहीं, भले वक्री रहे हैं। अब मार्गी होने से इनका 100% प्रभाव आपको मिलेगा। जो भी कार्यों में अवरोध थे वह दूर होंगे। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ आपका कोई नाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, IT लाइन में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, सरकारी तंत्र के साथ कोई नाता है तो भी लाभान्वित होते हैं। विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं। ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, तो बुध का आज से मार्गी होना आपको खास लाभान्वित करेगा। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का कोई कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है इन के ऊपर 25 अक्टूबर से पड़ेगी। 26 अक्टूबर से जब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, 26 अक्टूबर से आपको बता दें, शुक्र यहाँ पर 18 अक्टूबर से आ जाएंगे तुला राशि में, सूर्य 17 अक्टूबर से और बुध 26 अक्टूबर से। तो 26 अक्टूबर से 10वें घर में फिर से यह प्रबल राजयोग कारक स्थितियां हो जाती हैं। बेसिकली 10वें घर में योग कारक प्लैनेट का बैठना तुला राशि में, जो कि पंचमेश भी हैं, तो अचानक से लाभ के योग, संतान से शुभ समाचार मिले, यह अति दुर्लभ राजयोग बन जाता है। सूर्य का नीच भंग हो जाता है, यह और भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है। बुध और शुक्र की युति धर्म कर्माधिपति राजयोग 10वें घर में बने तो कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी कर पाएंगे। जो भी अवरोध हैं अभी तक आपके रास्ते में वह दूर होते हैं, आपकी मंशाएं पूर्ण होती हैं, आपकी तरक्की होती है, धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती है। कहते हैं ना, इससे बढ़िया समय, अच्छा समय होता नहीं जल्दी से। इतने बड़े राजयोग आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, रेपुटेशन के क्षेत्र में, जो स्टेटस भी बढ़ाते हैं और आपका सोशल सर्कल चहके महकेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई उच्च उपलब्धि, कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ रही है। सरकार से भी आप लाभान्वित होते हैं। फिर भी केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हालांकि केतु ने शुक्र बुध सूर्य का फल देना है। सूर्य के साथ केतु का क्या काम ग्रहण लगाते हैं, तो सूर्य और केतु के उपाय करने से जिनका सरकारी तंत्र में कोई मसला है, दे हैव टू बी बिट केयरफुल। अदरवाइज कुछ होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब शुक्र बलवान है, शनि की दृष्टि है शुक्र बुध के ऊपर, 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर, तो निश्चित तौर से शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा, आपका राजयोग लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय शुरू होता है चतुर्ग्रही योग से, क्योंकि यह 10वें घर में योग बन रहा है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए।
कुंभ वालों के लिए अष्टम स्थान से निकलकर यह चतुर्ग्रही योग भाग्य स्थान में बनेगा, जो कि और भी श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि भाग्याधिपति शुक्र 18 अक्टूबर से जब आ जाएंगे, सूर्य का नीच भंग करेंगे। ये अति श्रेष्ठ होगा। सूर्य क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, इनका नीच भंग होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान में जब भी सप्तम स्थान का मालिक बैठता है तो व्यापार में गतिरोध आ रहे होंगे, वे गतिरोध दूर होंगे, व्यापारिक गतिविधियां समूह चलेंगी, विदेशों से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। केतु किरकिरी हल्की सी करते हैं तो केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। बुध यहाँ पर देखिए शुक्र के साथ अतिश्रेष्ठ पंचमेश का नवम स्थान के मालिक के साथ भाग्याधिपति के साथ बुध का बैठना यह बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। दोनों त्रिकोण के मालिक भाग्य स्थान में, तो भाग्य आपका प्रबल, भाग्य की शक्ति से कुछ भी संभव कर सकते हैं आप। भाग्य आपका प्रबल है, जिस डगर पर जिस दिशा पर चलेंगे वहां पर कहते फूल ही फूल आपके रास्तों में। चाहे यह नौकरी की बात हो, रोमांस की बात हो, पढ़ाई की बात हो, रिश्ते नातों की बात हो, व्यापार की बात हो, नया बिजनेस शुरू करने की बात हो, अटका हुआ धन कहीं से लेने की बात हो, स्वास्थ्य लाभ की बात हो, हर क्षेत्र में आप लोगों के लिए समय अति लाभकारी, अति श्रेष्ठ हो जाता है। केतु के उपाय बता देते हैं जल्दी से, ताकि जिनकी खासकर केतु की महादशा अंतरदशा उन्हें तो उपाय कर लेना चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड कुछ ना कुछ करते रहें तो आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है। भाग्य स्थान का मालिक शुक्र जब भाग्य स्थान में होता है, जो कि सुख का भी मालिक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है, मातृ सुख प्राप्त होता है। तो अकल्पनीय लाभ की स्थिति है, मीडिया जगत में है, कलाकार हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। कमीशन एजेंट्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, सभी के लिए समय अतुलनीय लाभदायक हो जाता है। चतुर्ग्रही योग जो कि 25 अक्टूबर से बनता है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन वालों के लिए दोस्तों, यह योग 25 अक्टूबर से अष्टम स्थान में बनेगा, इसकी चर्चा भी करते हैं। अभी बता दें शुक्र बुध सूर्य आपके सप्तम स्थान में, जो कि व्यापार का है, मैरिज लाइफ का घर है। शुक्र यहाँ पर अष्टमेश है, सूर्य छठे घर के मालिक हैं। थोड़ा सा अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 17 अक्टूबर तक सतर्क रहें, और मियाँ बीबी के संबंधों को लेकर नोकझोंक हल्की फुल्की होती रहती है, यू हैव टू बी वॉचफुल। स्पीच के मालिक बुध साथ में संलग्न है, तो युति में है, तो स्पीच को कंट्रोल रखें। हालांकि धन आता रहेगा क्योंकि डेली आमदन का घर है। डेली आमदन के घर में बुध का उच्च का हो जाना, तो डेली आमदन में वृद्धि होती है, व्यापार चलता है। बुध फोर्थ लॉर्ड भी है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित भी हो सकते हैं, परंतु ठहरिए, रुकिए, क्योंकि 6th और 8th लॉर्ड का बुध के साथ होना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कागजात पर अभी साइन ना करें, खासकर 15-16 नवंबर तक, जब तक बुध से सूर्य और शुक्र आगे पीछे नहीं हो जाते। चतुर्ग्रही योग जो कि आप देख रहे हैं अष्टम स्थान में, केतु के साथ सूर्य का बैठना अति दिक्कत वाला है। कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है उनको सतर्क रहना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो। यह योग 17 अक्टूबर से बनेगा, केतु के साथ सूर्य का मिलना। अष्टम स्थान में सूर्य का नीच भंग हालांकि 18 अक्टूबर से हो जाएगा, परंतु फिर भी सूर्य का अष्टम स्थान में बैठना केतु के साथ थोड़ी सी दिक्कत देता है। बुध यहाँ पर दिक्कत नहीं देते, पर फिर भी केतु के साथ हैं, तो आप लोगों को व्यापार में भी कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप पे जो बिजनेस करते हैं दे हैव टू वॉचफुल, अपने संबंधों को संभाल कर रखें मियाँ बीबी, और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस बीच, क्योंकि 4th लॉर्ड है बुध, अष्टम स्थान में आ जाएंगे, और 6th 8th लॉर्ड के साथ हैं। सूर्य 6th लॉर्ड है, शुक्र 8th लॉर्ड है, तो बुध का 4th लॉर्ड का यहाँ पर अष्टम स्थान में क्या काम।
प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस बीच नवंबर एंड तक, बल्कि मैं कहूँ, साइन नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई मसला है पेरेंटल प्रॉपर्टी का, उसके विवाद को भी मत छेड़ें। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो सतर्क रहें। तो समय आप लोगों के लिए थोड़े सतर्क रहने का। हालांकि आपके लिए शुभ संकेत भी साथ में है। शनि का 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाना, जो कि लाभ स्थान में है। लाभ के रास्ते भी प्रशस्त होते हैं। कहीं ना कहीं से धन तो आता रहेगा, धन की कमी नहीं होने देंगे। शनि का गोचर आपके लिए शुभ हो जाता है 23 अक्टूबर से। परंतु यहाँ पर पार्टनरशिप हो, जमीन जायदाद का मसला हो, पार्टनर के स्वास्थ्य की बात हो, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य की बात हो, आपस में वैचारिक मतभेद की बात हो, इस एरिया से सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। सो बी केयरफुल। केतु के उपाय करें और सूर्य के उपाय करें। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।